हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के और जो बचे हुए 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार सारे के सारे विद्यार्थी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। चलिए, तो आपको पता होगा इसके फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने 28 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे जो आपके टाइम एंड वर्क से 2021 में बन चुके हैं, और आगे के जो प्रश्न है वो इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि सोनू किसी कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में मनु और राज मिलकर कर सकते हैं। चलो ठीक है, अभी वो कह रहे हैं कि सोनू उतने ही समय में कार्य कर सकता है जितने में मोनू और राज मिलकर करते हैं। चलो ठीक है, अभी यदि राज अकेले इस काम को 30 दिन में कर सकता है, राज कह रहा है कि इस काम को 30 दिन में, ठीक है। सोनू और मनु मिलकर, सोनू प्लस मनु, इसको 15 दिन में कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना बना बोलो? 30। 30 से एक बार, 15 से दो बार। अब ध्यान से सुनना इस इंपॉर्टेंट बात को। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सोनू माइनस मोनू बराबर आर, और आर की वैल्यू आपको याद दिख रही है, आर का मान 1 आ रहा है, तो वो भी यहां रख सकते हैं। तो यहां देखिएगा s माइनस एम बराबर 1, और s प्लस एम का मान, सोनू प्लस मोनू का मान 2 आ रहा है। तो हमें यहां पर क्या करना होगा, हमें यहां से किसकी वैल्यू लानी होगी? मोनू की वैल्यू आपको पता करनी पड़ेगी। और कैसे पता कर सकते हो? यहां से इन दोनों को कितना पता कर लोगे? यहां से माइनस का पता कर लो। देखो, माइनस कर लो, माइनस 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 माइनस, तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, ये दोनों हो गए कैंसिल, माइनस और माइनस, प्लस माइनस, माइनस के 2m बराबर 2 में से गया माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट गया, m का मान आ गया 1/2। और आप ध्यान दीजिए, वो क्या, m का मतलब मोनू है, तो बोला है कि मनु अगर अकेले इस काम को कितने दिन में 30 काम करना है, 1/2 के हिसाब से 2 ऊपर चला गया, तो मोनू अकेले को 60 दिन का समय लग जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, चलिए, 45,000 वैकेंसी हो गई है जीडी में, बहुत बढ़िया। अभी यार, इस न्यूज को मैंने देखा नहीं अभी, है कंफर्म है ना? मिठाई बंटवा दे भले, बताओ। कंफर्म है ना ये न्यूज? बताइए। बहुत बढ़िया। अभी सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वैकेंसी 45,000 हो गई है। इसका अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, है? मुझे तो पता ही नहीं इस चीज का, ये अभी अपडेट हुआ मुझे लग रहा है आज ही। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत शानदार, ठीक है। दिल गार्डन गार्डन हो गया, समझ रहे हो? इस बार लग जाना है ना। अब देखो, मतलब इस चीज को समझना, इस बार मौका मत गंवाना, है ना? जितने पढ़ रहे हो ना, ध्यान से सिद्धत से सुन लेना, लग जाना इस बार। चलिए, 45,280, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। खुशी खुशी तो है ही हमारे पास, अब चीजों को पढ़ते हैं। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो उस दिन और ज्यादा खुशी होगी। एक इसी काम के 3/5 हिस्से को 12 दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा, 3/5 हिस्सा अगर 12 दिन में है तो पूरा काम 12 इंटू 5/3, 3 से 4 बार पूरा काम 20 दिन में। बी उसी काम का 2/3 हिस्सा 8 दिन में, तो पूरा काम 8 इंटू, इसको रिवर्स कर लो, 3/2, तो पूरा काम होने में इसको 12 दिन लग जाएंगे। फिर क्या बोला? दोनों एक साथ काम करें। ए कह रहा है मैं 20 दिन में काम करता हूं, और बी कह रहा है मैं टोटल 12, एलसीएम 60 बना, 3 बार और 5 बार, दोनों मिलकर कितना काम हुआ? 8, तो 60/8, 4 से 15, 4 से 2, 15/2, यानी 7.5, और 7.5 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है।
चलिए क्या बात क्लियर समझ में आ चुकी है? वापस ध्यान देना, ए का टोटल काम 20, बी का टोटल काम 12, यहां से एलसीएम ले लिया 60 और रिजल्ट आ चुका 7.5। 7 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में 14 बॉक्स पैक करते हैं। 7 व्यक्ति 7 घंटे 6 दिन और 14 बॉक्स बटे में आ गए। और यदि 9 घंटे काम करे 14 व्यक्ति तो 18 बॉक्स पैक करने में कितने दिन लग जाएंगे? देखो याद रखना, MDH बराबर MDH और वस्तु हमने बटे में रख दी। चलिए 9 से 18 2 बार, 2 से ये बोलो 7 बार, 7 से 14 बोलो 2 बार, 2 से ये बोलो 3 बार, 7 से 7 कट गया, डी बराबर 3 डेज आ गया और 3 डेज आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। सर जी मेरिट के ऊपर वीडियो बनाओ, मैं ऐसे वीडियो कभी नहीं बनाता, आपको पता है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा ऐसे वीडियो नहीं बनाने। आपको अभी तक एग्जाम के पैटर्न का ही नहीं पता तो आप कट ऑफ और मेरिट के वीडियो कैसे बना सकते हो? सिर्फ एक कुछ व्यूज के लिए ऐसे वीडियो बनाए जाए, ऐसा हमारे चैनल पर अभी तक तो हमने कभी किया नहीं है। अभी आपको अच्छे से पता है ऐसा वीडियो कभी नहीं है। एग्जाम के बाद नो डाउट बच्चों से पूछ के एनालिसिस करके एक कट ऑफ का वीडियो बन सकता है, लेकिन जिस एग्जाम का अभी अनाउंसमेंट हुआ है, जिसका एग्जाम का एक भी पेपर नहीं हुआ है, उसकी मेरिट आप कोई अंतर्यामी है वो क्या जो डिसाइड कर लोगे? पर ऐसे कहने का भी खुश होना है थोड़ी देर के, हाँ भी चलो 60 रह जाएगी, तो वो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। एक बच्चा कह रहा सर 8 कहां से आया? 8 कहां से आया? कौन से प्रश्न में कह रहे हो बताओ? पिछले में तो नहीं था 8 कहीं। 8 देखो दोनों को जोड़ने से आया है ना। ये 3 काम करता है, ये 5 काम करता है, दोनों मिलकर 8 काम करेंगे। वो कह रहा है ना ए और बी एक साथ काम करे, तो एक दिन में 8 काम होता है, तो 60/8 ऐसे उन्हें 7.5 दिन का समय लग जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ए 25 दिन में, बी 30 दिन में, दोनों मिलकर 5 दिन काम करे तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा? 25 और 30, तो एलसीएम 150, 6 बार 5 बार, ए और बी। वो कह रहे हैं इन्होंने दोनों ने मिलकर 11 काम होता है, इन्होंने 5 दिन काम किया तो 55, तो शेष कितना बच गया बोलो? 55 तो हो चुका है, शेष कितना बचा? 95। कितने में से? 150 में से। 5 से 19 बार, 5 से 30 बार, 19/30 आपका राइट आंसर बन जाएगा। 19/30 इज द परफेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आई? हो जाएगा ऐसा प्रश्न, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ओके ए और बी काम को 36 और 48 दिन में कर सकते हैं। 12 दिनों तक इन्होंने मिलकर काम किया। शेष कार्य, यहां पर बहुत जरूरी बात है, शेष काम सी 10 दिन में कर सकता है, तो ए और सी मिलकर मूल कार्य का 62.5% कितने दिन में करेंगे? ओके चलिए, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ए काम को 36 दिन में, बी 48, तो एलसीएम कर दे 144, 36 से 4 बार, 48 से 3 बार। अब ध्यान से सुनना, 12 दिनों तक साथ में काम किया ए प्लस बी। आप बताओ रोज का काम कितना होता है? 7 है ना, 7 × 12 84। अब शेष कितना बचा? शेष हिस्सा पता कर लो, तो देखो 0 14 में से 8, 60 बचा 144 में से। 12 से 5 बार, 12 से 12, 5/12 भाग शेष बचा है ना। अब ध्यान देना, 5/12 भाग 10 दिन में हुआ है, तो सी पूरा काम 10 × 12/5 करो। और ये अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा आपने, 5 से 2 बार, 12 × 24। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। वो कह रहे हैं कि ए और सी मिलकर 62.5% हिस्सा कितने दिन में? ए की एफिशिएंसी कितने की है? 4 की। और सी की एफिशिएंसी बताओ, 24 का भाग दे देना, सी आ जाएगा 144/24। सी की क्षमता 6 की आ गई। तो ध्यान देना, काम पूरा नहीं करना, 144 का 62.5%, तो बटा 100, पॉइंट हटाया तो 0। 25 के पहाड़े में 25 बार, 25 के पहाड़े में 40 बार, 5 से 5 बार, 5 से 8 बार, 8 एकम 8, 6 64, 18 × 5 हो गया 90। 90 काम करना किनको? इन दोनों को मिलाकर, ए प्लस सी। ए 4 काम कर रहा है,
ये 6 काम कर रहा तो 10 हुआ, तो 90/10 यानी 9 दिन का समय लग जाएगा, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अगर आप सही बात इस चीज को समझते हो ना, तो इस एक क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन ये रहा, हमने वर्क पता किया, शेष भाग से हमने सी की क्षमता पता की, दूसरा हिस्सा, और तीसरे में ए और सी जोड़कर 90 में भाग दिया, ये तीसरा टाइप। कुल मिलाकर इन्होंने 3 प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया है। 20 पुरुष 36 दिन में उसी काम का 3/4, 20 पुरुष 36 दिन में काम करते हैं, उसी काम का 3/4 कितने पुरुष 18 दिन में कर लेंगे? काम पूरा नहीं करना, उसका 3/4 ही करना है, कितने मैन लग जाएंगे? चलिए 18 से 36 बोलो 2 बार, और देखिए, और 4 ऊपर चला जाएगा, 4 चला गया ऊपर, तो 20 दूना 40 बराबर m इंटू 4/3, 4 से ये 10 बार, और ये वज्र गुना हो जाएगा 10 इंटू 3 30, और 30 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके, 30 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए 15 घंटे में, बी 30 घंटे में। ए द्वारा 5 घंटे पूरा करने के बाद से इस काम पूरा करने के लिए बी भी शामिल हो जाता है। चलो ठीक है, अभी ए 15 घंटे में, बी 30 घंटे में, एलसीएम तो लेना ही लेना है, 2 और 1। वो कह रहे ए 5 घंटे काम करता है, 2 के हिसाब से 5 घंटे में 10 काम हो गया। अब शेष बचा कितना? शेष 20 काम बच गया। अब वो कह रहे ए और बी मिलकर करते हैं अब ये काम 3 के हिसाब से, तो 6 से 2 बेटा 3 घंटे लगेंगे। तो हमें शेष काम में समय, अब देखो 6 घंटे तो सही है, 2/3 को मिनट में बदल दो 60 से। देखो कभी कभी यार दिन भी आता है, तो दिन से जब आपको आवर में चेंज करना हो तो वहां 24 से गुणा करना, ध्यान रखना। चलिए 3 से 20 बार, 20 दूना 40, तो 6 घंटे और 40 मिनट आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके, चलिए पिछला क्वेश्चन में देखो ऐसे था भाई, इससे पिछले में कह रहे हो क्या? इसमें यह था कि ए और बी मिलकर 7 दिन काम करते हैं, 12 दिन करते हैं, तो रोज का 7 तो 84 हो गया, 60 बच गया 144 में से, तो 5/12, 5/12 हिस्सा अगर 10 दिन में होता है तो पूरा हिस्सा होने में 10 इंटू 12/5 24 दिन। अब देखो जब भी मैं कुल काम में दिनों का भाग दूंगा मुझे क्षमता मिल जाएगी। ए की क्षमता 4 की, सी की क्षमता 6। अब कहोगे सर ये क्या किया? काम का 62.5% हिस्सा जो होता है 90 काम करना, और दोनों की क्षमता 10 की है, तो इनको 9 दिन का समय लग जाएगा। तो मैंने रिपीट कर दिया है, आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को निश्चित समय में पूरा करते हैं, उसी काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं उतने ही समय में पूरा करते हैं। 6 पुरुष प्लस 8 महिला बराबर 3 पुरुष प्लस 13 महिला। तो पुरुष को एक साइड कर दो, महिला को एक साइड, तो 3 पुरुष बराबर 13 में से 8 गए, 5 महिला। 3 पुरुष का काम 5 महिला के बराबर है। चलो ठीक है, यदि एक पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी? ठीक है, 3 पुरुष बराबर 5 महिला। ठीक है, यदि एक पुरुष 12 दिन में ये काम कर सकता है, तो फिर हमें बोला है तो 4 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेगी? तो एक पुरुष की क्षमता कितने के बराबर है? एक पुरुष की क्षमता 5/3 महिलाओं के बराबर है, तो 5/3 महिला इसकी जगह रख दिया 12 दिन में। तो अब हमें पूछा कितने का है, तो 4 महिलाएं इसे कितने दिन में, एम का मतलब यहाँ महिला है और पी का मतलब यहाँ पुरुष है, इससे ये कैंसिल, 4 से 12 बोलो 3, 3 से 3 डी बराबर 5 दिन। तो 5 दिन आपका राइट आंसर बन जाएगा। वापस ध्यान देना, 3 पुरुष 5 महिला के बराबर काम करते हैं, तो एक पुरुष 5/3 महिला। ओके, ये हमने रख दिया एक पुरुष की जगह 5/3 कितने दिन में? 12 दिन में। अब लास्ट में 4 यूनिट बराबर है कि नहीं है? इधर महिला के रूप में यूनिट है तो सामने भी महिला के रूप में यूनिट है, डी बराबर 5। एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौने तैयार करता है, 10:30 से 12:30 तक 1248 खिलौने तैयार किए जाते हैं, तो इसके लिए कितने कर्मचारियों को काम पर लगाना होगा?
एक फैक्ट्री में एक कर्मचारी 5 मिनट में एक खिलौना तैयार करता है, तो पहले तो मुझे ये बताओ 10:30 से 12:30 कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे, 2 आवर्स, यानी 120 मिनट। और 120 बटा 5 के हिसाब से एक जना 24 खिलौने बना सकता है। तो 1248 मुझे अगर बनाने हैं तो मैं 24 का भाग दे दूं, 24 पंज 120, 4 24 गुना 48, मुझे 52 लोगों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ जाएगी। देखो 5 मिनट में एक खिलौना बनता है, तो हर एक आदमी को 2 घंटे ही मिलेंगे, 10:30 से 12:30, तो 120 मिनट में एक जना 24 खिलौने तैयार कर सकता है। तो मैंने इसमें 24 का भाग दिया, तो ऐसे 52 लोग होंगे तो ये खिलौने पूरे तैयार हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई सभी को? यस और नो? आज तो भी आपके सबका दिल गार्डन हो रखा होगा, सीटें बढ़ गई है तो चलिए बढ़िया है भाई, ऐसी चीजें होती रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 20 पुरुष 48 दिन में, तो 40 दिन में लोग कितने लोग लगेंगे? 20 48 दिन में तो कितने आदमी इसे 40 दिन में करेंगे? 20 से 40 2 बार, 2 से 48 24 बार, m बराबर 24 दिन, 24 लोग यहाँ पर पूरा कर लेंगे। x 4 घंटे में 1000 वोल्ट और y 12 घंटे में 1000 वोल्ट, x और y अगर नियत उत्पादन करें तो दोनों की जब एफिशिएंसी क्षमता बराबर है, 4 और 12 का एलसीएम ले लो 12, ये 3 बार और ये 1 बार, 3 और 1 दोनों मिलकर 4, तो 12/4 अगर मिलकर करें तो 1000 वोल्ट कितने दिन में कर देंगे? कितने घंटे में? 3 घंटों में पूरा कर लेंगे। भी देखो ये भी 1000 ही कर रहा था, ये भी 1000, और दोनों को मिलकर 1000 करना। एक तरह से यूं समझो ये 4 दिन में, ये 12 दिन में, दोनों मिलकर आवर में दे रखा तो आवर में रिजल्ट आ गया। एबीसी की क्षमताओं का अनुपात 2 3 5 है, एक साथ काम करते हैं तो 15 दिन में। तो देखो एबीसी 2 3 5, तो मुझे बताओ टोटल काम कितना होगा? 10, तो कुल काम आ जाएगा 10 × 15 दिन चला तो 150 काम। तो बोला बी और सी इसका 80%, तो 150 नहीं करना, इसका 80%। तो आपको पता है इसका 80% 120 काम करना, लेकिन करना किसको है? बी प्लस सी को। बी कह रहा मेरा 3 काम, ये कह रहा मेरा 5 काम, तो मैं 8 से भाग दे दूं तो 15 दिन का समय लग जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। 15 8 120, ये एफिशिएंसी मिल चुकी है। गोविंद, रहीम और सुधीर नामक 3 व्यक्ति कार्य को क्रमशः 8 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 12 15, एलसीएम ले ले 120, 15 से 10 से 15 8, तीनों मिलकर 25 और 8 18 10 28 और 5 33, 120/33, 3 से 40 बार, 3 से 40/11 दिन, ये तो तीनों मिलकर था सिर्फ। अब इससे सरल क्वेश्चन तो अब आप बताओ आपके लिए क्या होगा? क्या आगे बढ़ सकते हैं बताइए? बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना टाइम लेता है। ए बी से 5 गुना टाइम ले लिया, एक साथ में काम करते तो 15 दिन। पहले तो बताओ कुल काम कितना हुआ? 6, रोज का 6 यूनिट है, तो आप बताइए 15 दिन में कितना हो गया? 90। उसी काम को पूरा करने के लिए एक कितना टाइम लगेगा? अब आप बताओ एफिशिएंसी, दिनों की संख्या 5 गुना। अब सॉरी, ये अगर 5 गुना है ना टाइम अगर 5 गुना है ना, तो एफिशिएंसी 5:1 हो जाएगी। तो ये काम यहां से 6 बनेगा ना, तो 90 काम करना और एक की एफिशिएंसी 5 की, तो कितने दिन लग जाएंगे? 18। इसको 5 गुना टाइम लग रहा है तो क्षमता इसकी विपरीत हो जाए। कॉपी में लिख देना, कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। ए बी और सी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, चलो ठीक है। ए बी से 50% दक्ष है, ए बी से 50% दक्ष यानी 150, और बी सी से 50% दक्ष है, बी सी से 50% दक्ष, 100 से ये 150 हो गया। या यूं कर लो, ये 1 है तो ये से 50% दक्ष हो गया, और ये इसे 50% दक्ष हो गया, ठीक है, ये रेशियो बन गया।
अब बताओ, अगर वो तीनों मिलकर एक कार्य को 8 दिन में, टोटल 4 2 6 और एक कुल काम 7 हुआ, तो कुल काम बन जाएगा 7 × 8 56। अब बोला बी अकेले उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा? एक सेकंड वापस देखना। बी सी से 50% दक्ष है, कार्य क्षमता 50 दक्ष है 100 से। एक सेकेंड ऐसे कर लो ना, 100 से 50% दक्ष 150, तो क्या अनुपात बना? 2:3। और यहाँ क्या है, यदि ए बी से 50% दक्ष है, ये भी 3 2 ये भी 3 2, तो 3 3 9 3 2 6 2 2 4, ये होगा रेशियो। सॉरी, तो 15 और 4 19 हो गया, और वो कह रहा है एबीसी मिलकर 8 दिन में, 19 × 8 कितना हो जाएगा? 8 9 72, 7 8 15 152 हो रहा है। कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही है, रुकिए। बी सी से 50% दक्ष है, पूरा मिटाने पड़ेगा, एक सेकेंड। एबीसी एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, चलो ठीक है। अभी ए बी से 50% अधिक दक्ष है, ए जो है वो बी से 50% दक्ष है। अभी 50%, 0 से 0, 5 से 2, 5 से 3, ठीक है। बी सी से 50% दक्ष है, वही 3:2, यही होगा। बी सी से 50% दक्ष है, चलो ठीक है। तो एबीसी का रेशियो कितना बना? 3:2, 3:2। इधर 2 को बढ़ाया, इधर 3 3 9, 3 2 6, 2 2 4, तो कुल कितना यूनिट काम हो गया बोलो? 19 ही हुआ। चलिए, अब वो कह रहे बी अकेले इस काम को, कुल काम कितना हो जाएगा? 19 × 8। कुछ त्रुटि हो रही है इस क्वेश्चन में भी। 8 9 72, 7 8 7 152 और 152/6 का भाग दे दो, 6 दूनी 12, 3 बचे 6 5 30, ऐसा कुछ बन रहा है। ए बी से 50% अधिक दक्ष है, ठीक है। बी सी से 50 दक्ष है। इसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर है अभी। अब आप इस अकॉर्डिंग सोच रहे हो तो फिर इसका यही आंसर रखो आप, है ना। ए बी से 50%, हो सकता है एक आध में अधिक हो और एक आध में कम हो, कम का ट्राई करके देख लो। इधर एक आ जाता मान लो, बी सी से 50% कम दक्ष है, 3 2 1 2, तो यहां से देखो 3 2 2 2 4, 4 2 6 और 3 9 है ना, 9 8 72, 72/2 36। हाँ बिल्कुल, आपको एक थोड़ा सा चेंजेस करना है। देखो इस क्वेश्चन में देखो एरर जो है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब पता चलती है। ये 50% कम दक्ष है, ज्यादा नहीं है। चलो यहां से ध्यान देना, ए बी से 50% दक्ष है, तो यहां से 3:2 बन गया। और बी सी से 50% कम दक्ष है, तो 1:2 बन जाएगा। इधर 2 को बढ़ाए, इधर 3 को, 3 3 9, 2 और 2 दूनी 4, सॉरी 1 को बढ़ाए, 3 2 और 4, तो 3 2 6 और 4 10 है ना, 3 2 5 और 4 9 है ना कुल। तो कुल काम कितना हो जाएगा? कुल काम हो जाएगा 9 × 8 72। अब कह रहे ये काम सिर्फ बी को करना है, और बी की एफिशिएंसी कितने की है? 2 की, तो आ जाएगा 36 दिन। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन में एरर थी, वो तो अब देखो हमने सॉल्व किए तब पता चला कि इसमें ये एरर है। अब इन्होंने यहाँ अधिक था ना, तो इधर भी अधिक की टाइप कर दिया। ओके, तो ये आपका रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा। राम जो कृष्ण की तुलना में आधा कार्य कुशल है, राम कृष्ण से आधा कार्य कुशल है, ठीक है। एक काम को अकेले 12 दिन में करेगा। चलिए, राम कह रहा है कि अकेले कितने दिन लगा रहा है? राम जो कृष्ण की तुलना में आधा कार्य कुशल है,
तो आप बताओ इसकी क्षमता 2 की, तो टाइम देखो ये क्षमता का रेशियो है ना, तो ये टाइम का रेशियो बन जाएगा। या इसको अगर 12 दिन लगे ना तो इसको फिर 6 दिन ही लगेंगे दोनों मिलकर, राम और कृष्ण। तो आप बताओ एलसीएम राम को 12 दिन, फिर इसको 6 दिन, दोनों मिलकर 12, कितना हो जाएगा टोटल 3 का, 12/3 यानी 4 दिन का समय, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, एक बच्चा पूछ रहा सर 8 कैसे आया? अरे 8 यहाँ दिया हुआ है ना भी क्वेश्चन में, दोनों मिलकर 8 दिन में काम पूरा करते हैं। तो देखो कुल काम रोज का 9 हुआ और 9 × 8 हो गया 72। ठीक है सोनू कुमार, डाउट क्लियर हुआ? चलिए यहां से आ गया 4 दिन। आगे बढ़ते हैं। ए काम का 3/8 भाग 9 दिन में, चलो ठीक है अभी 3/8 भाग 9 दिन में है, तो पूरा काम 8/3, 3 से 3 24 दिन। और बी काम का 80% को मैं 4/5 ही लिखूंगा। अब जिनको समझ में नहीं आता वो सोच के देखो, अरे भाई 80% को तो 80/100 लिख सकते हो ना, तब आ जाएगा 4/5, तो 16 × 5/4 तो हो गया 20। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन काम किए, 24 और 20 का एलसीएम बोलो 120, 5 और 6। अब वो कह रहे हैं दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, ए प्लस बी, दोनों मिलकर 11 काम करते, 11 × 5 हो गया 55। शेष कार्य को सी ने 6.5 दिन में। अब आपको शेष भाग पता करना, पहले तो शेष भाग कितना बचा, आप बताओ 10 में से 5 गए 5 और 11 में से 5 गए 6, 65 बच गया 120 में से। तो मैं कह सकता हूं 13/5 से 24 हिस्सा, 24 में से 13 हिस्सा बच गया, बचा कि नहीं बचा? 13 × 5 65, 24 × 5 120, और वो कह रहे शेष काम 6.5 दिन में पूरा हुआ। तो आप बताओ कुल काम होने में कितना समय लग जाएगा? 12 और 1 13/2 × 24/13, इससे कैंसिल हो गया, 2 से बोलो 12। ये किसका काम आ गया? सी का। और सी को अगर 120 काम करना है तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 12 के हिसाब से 10 की एफिशिएंसी। अब क्या बोल रहा है, ए और सी मिलकर कितने दिन में, ए प्लस सी 120 काम करना है, ए की क्षमता 5 की, सी की क्षमता 10 की, 15 और 15 8 120, 8 दिन का समय लगेगा। ये वो सवाल होते हैं जिनमें 3-3 क्वेश्चन मिक्स होते हैं, उस पैटर्न में है ये। ओके वापस देखना, 3/8 9 दिन में टोटल 24, 4/5 16 में टोटल 20, एलसीएम 120। ए प्लस बी 11 काम करता तो 5 में 55 हो गया, शेष हिस्सा कितना बचा? 65 बच गया 120 में से 13/24। तो कुल काम 13/24 वो हिस्सा है जो 6.5 दिन में पूरा हुआ, तो पूरा काम होने में उसको 12 दिन लगेंगे। 120 में मैंने 12 का भाग दिया तो मेरी क्षमता 10 की आ गई। ये सी की क्षमता है, ध्यान रखना, एफिशिएंसी। तो आप बताओ ए प्लस सी 120 काम, ए की क्षमता 5 और इसकी 10, टोटल 15, तो 8 दिन का समय। ए और बी 20 दिन में, बी और सी 30 दिन में, सी और ए 24 दिन में। 20 30 24, एलसीएम 120, 6 बार 4 बार 5 बार। यहां कौन है बोलो? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब क्या बोला लास्ट में? ए उस काम का 7/12 भाग कितने दिन में? देखो आपको पता है काम तो अब कितना हो जाएगा, डबल होता है हमेशा ये काम, 240, इसका 7/12 बार दूना 24, 140 काम करना है। लेकिन ए अकेले को, तो जिस जोड़े में ए है उसको तो प्लस, जिसमें नहीं है माइनस, 11 में से 4 गए 7, 140/7। ए अकेले को 20 दिन का समय लग जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। एक बच्चा पूछ रहा सर शेष कैसे पता करते हैं? इधर देखना शेष वाला, देखो जितेंद्र कैसे पता करते हैं, इधर ध्यान दीजिए। इन दोनों ने मिलकर, देखो इन दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया, 11 × 5 55, तो इस 120 में से ये 55 घटा लोगे ना तो 65 आ जाएगा। 65 कितने में से बच गया? 120 में से, तो शेष हिस्सा 13/24। बताओ समझ में आया जितेंद्र? एक बार यस का मैसेज लिखो। जो काम हो गया उसको हटा लोगे ना
तो शेष आ जाएगा टोटल में से, तो भाग पता चल जाएगा, और भाग का हम दिनों से रिवर्स गुणा करते हैं हमेशा। चलिए आगे 20 दिन वापस देखना, जब भी एबीबीसी वाला जोड़ा होता है काम डबल, काम पूरा नहीं करना है, काम का 7/12 तो 140 काम करना है, ये अकेले को करना है। जिस जोड़े में ए प्लस जिसमें नहीं है माइनस, 11 में से 4 गए 7, तो हो गया 20। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, लेकिन ए पूरा होने के 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देगा। देखो इस क्वेश्चन का लॉजिक मैं आज के बाद परमानेंटली क्लियर कर रहा हूं आपके लिए। एलसीएम 30 बना, 3 और 2। मुझे आप सिर्फ एक सिंपल सी बात बताओ, ए प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले चला गया, उस 5 दिन में किसने काम किया, बस इसका रिप्लाई कर दो। 5 दिन पहले चला गया है तो उस 5 दिन किसने काम किया होगा, बी ने। तो बी बताओ 2 के हिसाब से 5 दिन 10 काम कर लेगा। शेष काम इन्होंने मिलकर किया, शेष काम ए प्लस बी ने किया, तो 20 काम था, और ए प्लस बी कितना होता बोलो 5, तो आप बताओ मिलकर इन्होंने 4 दिन पूरा किया। तो पूरे होने में कितने दिन लग गए भाई, 4 दिन तो मिलकर लग गए, और 5 दिन इसने अकेले किया, तो पूरा होने में टोटल 9 दिन का समय लग जाएगा, जो आपके ए ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, ए चला जाए तो बी वो काम करेगा, और बी चला जाए तो ए वो काम करेगा, ये ध्यान रखना है। ए और बी मिलकर 1/5 भाग 4 से 4/5 दिन, ए प्लस बी 1/5 भाग 4 से 4/5 दिन में, मैं इसको कह दूं 24/5 दिन, 5 और 20 और 4 24, तो कुल होने में 24/5 इंटू 5/1 यानी 24 दिन। ए अकेले कह रहे हैं 3/4 भाग 30 दिन में, तो पूरा होने में 4/3, तो हो गया 40 दिन। तो ये हो गया 24, ये हो गया 40, तो एलसीएम बोलो 120। यहां से 5, यहां से 3, ये ए प्लस बी है और ये ए है, तो बी की क्षमता कितने की, 2 की। बोल रहे हैं समूचे काम को बी अकेला कितने दिन में, ये बी का काम आया, ध्यान रखना 120, बी आ जाएगा 120/2 यानी 60 दिन। 60 दिन आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, 22 पुरुष 7.5 दिन में करते, तो 5.5 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष लगेंगे, 22 7.5 दिन में 7.5 लिख दो, तो कितने आदमी से 5.5 दिन में 5.5 लिख दो, पॉइंट हट गया। 11 से 2 बार, 11 से 5 बार, 5 से ये 15 बार, 15 दूना 30 लोगों की आवश्यकता है, और 30 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, 4 पुरुष 5 महिलाएं 30 दिन में, 6 पुरुष 7 महिलाएं 24 दिन में, तो एक महिला उसी काम का 2/3 हिस्सा पूरा करने में कितना समय लगेगा। एफिशिएंसी पता कर लो आप, फिर बहुत इजी हो जाएगा। 4 पुरुष प्लस 5 महिला 30 दिन में, इसका ऐसे गुणा करना पड़ेगा इस पूरे से, और ऐसे के ऐसे 6 पुरुष प्लस 7 महिला। देखो मैं पुरुष को पी से लिख रहा हूं, महिला को एम से लिख रहा हूं, कोई मैन और वुमन लिखना चाहे तो लिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और पुरुष और महिला पूरा लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखना 120 पुरुष प्लस 150 महिला वही काम करते हैं, इधर कर लू 144 पुरुष प्लस 2 168 महिला। अब देखना वापस कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। 7 चौक 28, 2 14 और 2 16, ठीक है। 24 इंटू 6 144, क्या गड़बड़ हुई है अभी, 7 महिलाएं 24 दिन में पूरा करते हैं। 120 प्लस 150, तो एक महिला अकेले उस काम का 2/3
इसमें कुछ एरर हो सकती है मुझे लगा, क्योंकि ये दोनों डेटा छोटे पड़ रहे हैं इससे, ये दोनों डेटा इसकी तुलना में ये भी बड़ा हो रहा है और ये भी बड़ा। छवि में एक सेकंड देखते हैं इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा ना, थोड़ा देखना तो पड़ेगा इसमें क्या गड़बड़ है। इसमें चलो ऐसा कर सकते हैं अपन, जैसे देखो 4 पुरुष प्लस 5 महिला बराबर में कितना है, 6 पुरुष प्लस 7 महिला। तो इनको अब हमें एक तरीका ये हो सकता है, इसका गुणा हम 5 से करें और इसका गुणा हम 4 से करें, ठीक है। तो कितना बन जाएगा देखो, 20 पुरुष प्लस 25 महिला बराबर 24 पुरुष प्लस 28 महिला। ये डेटा जो है ना क्रॉस में हमने इधर 5 से गुणा कर लिया इधर, या मैंने ज्यादा क्यों किया, क्योंकि ये डेटा उसकी तुलना में कम आ रहा था इस वजह से। तो यहां से देखना फिर अरे वो सही था, फिर वो माइनस में आएगी एफिशिएंसी। अच्छा ठीक 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 ठीक, वो माइनस में आएगी क्षमता बिल्कुल। तो कोई नहीं, यहां से देखिए कितना बन जाएगा, माइनस का 4 पुरुष बराबर 3 महिला। तो पुरुष बटा महिला का मान आ जाएगा 3 बटा -4। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा भी, एफिशिएंसी इसकी माइनस में रखनी पड़ेगी आपको। अब हमें क्या बोला देखिए लास्ट में, एक महिला की एफिशिएंसी हमें दे रखी है। अब ये जो डेटा है ना किसी में भी रख दीजिए आप, फर्स्ट वाले में रख दो, 4 × 3 प्लस 5 × -4, यही दे रखा हमें। और ये काम कितने दिन में हो रहा था बोलो, 30 दिन में। तो कितना हो जाएगा, 500 को 20 और ये माइनस का 20 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, प्लस माइनस, माइनस का 20, 12 में से 20 गए, -8 × 30, ये आ गई वैल्यू। अब बोला है कि एक महिला का भाग दे दो -4, 2/3 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस से माइनस कट, 8 से 8 कट, 30 × 3 90 हो जाएगा। 2/3 है ना, यहां से गुणा कर दो 2/3, 3 से ये कट जाएगा 10, 10 गुणा 20। इसको मैं इधर रख देता है ना, यहां तक ठीक है। एक सेकंड वापस ध्यान देना, देखो मैंने कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीपल किया तो एफिशिएंसी मिली, उस एफिशिएंसी को फर्स्ट वाले में रखा, 4 × 3 प्लस का 5 × -4, ये पूरा ब्रैकेट था, और ये 30 दिन। 12 में से 520 गया तो माइनस का 8 × 30, ये एक वैल्यू आ चुकी है। अब हमें बोला एक महिला उसी काम का 2/3 करना है, ये काम जो टोटल आया था। और एक महिला की एफिशिएंसी कितनी की है, -4, ये तो कट हो गया, 4 से बोलो 2 बार, 3 से बोलो 10 बार, 10 दूना 20, 20 दूना 40, ये आपके राइट आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था भी ये क्वेश्चन, अजीबोगरीब वैल्यू इन्होंने दे दी।
ए और बी काम को 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन तक साथ काम करते हैं। ए 12 दिन में और बी कह रहा 20 दिन में। एलसीएम 60 बना 5 बार 3 बार। अब वो कह रहा 6 दिन तक काम किया। ए प्लस बी रोज का 8, तो 8 इंटू 6 बोलो 48। तो शेष कितना आ जाएगा बोलो। अब मैंने सिखाया था अभी 12 काम बच गया 60 में से, तो भाग कितना बचा 1/5 बार। शेष कार्य सी 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो आप बताओ 1/5 भाग अगर 12 दिन में है तो पूरा काम 60 दिन में, 12 इंटू 5। और 60 दिन में पूरा काम होता है तो सी की क्षमता ला सकते हो। सी की क्षमता हो जाएगी 60/60 यानी 1 की। अब ध्यान देना बी और सी मिलकर उसी काम का 2/3 हिस्सा, बी और सी को 2/3 हिस्सा पूरा करना है। तो पहले तो मुझे बताओ काम था कितना 60 और 60 का 2/3 तो हो गया 40। किसको पूरा करना है ये हिस्सा बी प्लस सी को 40 काम करना और बी प्लस सी। बी आ रहा है 3 और सी आ रहा है 1 तो टोटल 4 हो गया और आ जाएगा 10 दिन। और 10 दिन आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके कुछ लोग 60 दिन में करते 9 और लोग होते, कुछ मैन काम को 60 दिन में करते हैं 9 और होते m+9 तो 50 दिन में हो जाता। चलिए इसको हल करते हैं। 60m बराबर 50m प्लस 450 इधर चला जाए। 10m बराबर 450 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। याद है mdh बराबर mdh। कुछ लोग हमें नहीं पता ना, कुछ लोग तो m रख दिया। m 60 दिन में ठीक है। यदि 9 और होते तो देखना m+9 तो काम 50 दिन। कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ जाता है कि 9 और लोग होते तो काम 10 दिन पहले हो जाता, तो हमें खुद लिखना पड़ेगा कि जो काम 60 में था वो काम 50 में हो जाएगा। 32 श्रमिक 9 घंटे काम करके 14 दिन में काम पूरा करते हैं। 32 लोग 9 घंटे और 14 दिन तो 8 घंटे काम करके 18 दिन में कितने श्रमिक लगेंगे 8 घंटे और 18 दिन। तो देखना 8 से 32 4 बार, 9 से 18 बोलो 2 बार, 2 से ये बोलो 7, 7 और 28 कितना हो जाएगा 28 जो आपके सी ऑप्शन है। और इस बार मैं वापस बोल रहा हूं टाइम एंड वर्क से पूरा चांस है कि आपको एमडीएच बेसिस एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ये ध्यान रखना आप लोग। ए और बी ने 6000 में काम ठेके पर लिया, ए 10 दिन में बी 12 दिन में, और सी की मदद से उन्होंने 4 दिन में ये पूरा काम किया। ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन। एलसीएम ले लो 60, ये 6 ये 5 और ये 15। अब तो 6 और 5 11 तो 15 टोटल है, तो सी की वैल्यू बोलो 15 - 6 - 5 तो बच गई सी की वैल्यू 4। तो सी का हिस्सा पता करना है। तो देखिए कुल मजदूरी कितनी मिली, कुल कितनी है 6000 और कुल अनुपात है 15। ये देखो कुल 15 अनुपात 6000 का है, एक अनुपात कितने का 400 का। और सी के पास ऐसे 4 अनुपात है, 4 × 400 हो जाएगा 1600 रुपए। पूछ ले ए की वैल्यू बताओ तो इस 400 का गुणा 6 से कर देना, बी की वैल्यू बताओ 5 से कर देना, सी की वैल्यू बताओ 4 से कर देना। हमेशा ध्यान रखना मजदूरी का बंटवारा हमेशा समता के अनुपात में होता है, एफिशिएंसी के रेशियो में। रोहित एक काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है जबकि राज उसे 48 दिनों में। उन्होंने काम शुरू किया, समाप्त होने से 8 दिन पूर्व रोहित चला गया। 32 और 48 96, ये 3 बार ये 2 बार, रोहित और राज है। अब ध्यान देना काम शुरू किया, काम समाप्त तो होने से 8 दिन पूर्व रोहित चला गया, तो राज उस काम को करेगा 8 दिन में 2 के हिसाब से 16 का। शेष उन्होंने मिलकर किया, तो आप बताओ 96 में से 16 हो गया तो 80 बचा। और आप बताओ अगर ये मिलकर करते हैं तो 5 काम होता है, 80/5 यानी 16। उन्होंने एक साथ कितना कार्य कितने दिन में कर लिया 16। 8 दिनों तक 20 व्यक्तियों को लगा गया,
कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति 4 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। तो देखो 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति थे, 4 दिन बाद चले गए। भाई 8 मैन के लिए 20 मैन के लिए 8 दिन का काम था। 4 व्यक्ति 4 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, तो व्यक्ति 16 बचे, लेकिन काम तो 4 दिनों का ही बचा। ठीक है, 4 व्यक्ति चले गए, तो कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कितने दिनों की संख्या होगी? देखो अब ध्यान से सुनना, 20 व्यक्ति, 4 व्यक्ति 4 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। अब ध्यान से सुनना, 20 लोगों के लिए 4 दिन का काम बचा हुआ है। यहां से अब लोग कितने बचे? 16, और 4 दिन, कितने दिन हमें लग जाएंगे? ओके, ये हमें पता करना है। चलिए यहां से ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड। 4 व्यक्ति 4 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, तो 20 व्यक्ति जो थे व्यक्ति अब 16 बचे। 8 दिन का काम था, 4 का हो गया, 4 का बचा हो। कार्यों को पूरा होने में कितने दिन लगे? चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। 4 से 16, 4 बार, 4 से ये बोलो 5 बार, तो शेष काम में 5 दिन लगे। अब कुल समय बोलो, 4 दिन पहले लगे थे, 5 दिन अब लगे, कुल काम होने में 9 दिन लगेंगे, और 9 दिन आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। हमें टोटल काम में पूछा है कितना टाइम, तो देखो 4 दिन तो कोविड से पहले के थे, और 5 दिन अब लग रहे हैं, टोटल 9 दिन का समय। 5/12 भाग 20 दिन में। अब अजय 5/12 20 दिन में कर रहा है, तो कुल होने में बताओ, कुल होने में 20 × 12/5, तो हो गया ना 48 दिन। अब वो कह रहा है 3/5 भाग पूरा होने में, 48 का 3/4, 4 से 12 बार दिया, 36 दिन लग जाएंगे, और 36 दिन आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, पर जब तक टोटल पता ही नहीं होगा, उस वैल्यू का रिजल्ट नहीं दे पाओगे। ये 40 दिनों में काम कर सकता, 10 दिन काम किया, 10 दिन काम किया 40 में से, तो बताओ 1/4 काम हो गया, 1/4 भाग। शेष काम बी अकेले 45 दिन में, शेष बचा कितना? 3/4, 3/4 45 दिन में, तो कुल काम 45 × 4/3, तो हो गया ना 60 दिनों में। अब वो कह रहा है ए और बी मिलकर एक साथ 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? अब ध्यान से सुनना, ए कह रहा है मैं 40 दिन में करता हूं, और बी कह रहा है मैं 60 दिन में। एलसीएम बोलो 120, 3 और 2, पूरा काम नहीं करना, 75%, यानी 3/4 क्या दूं? 75/100, 25 से 3 बार, 25 से 4, 4 से ये 30, 90 काम हो गया। दोनों मिलकर करेंगे तो 5, तो 90/5 यानी 18 दिन का समय, 18 दिन आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। बिल्कुल करण, बहुत बहुत शुभकामनाएं वापस एक बार सभी बच्चों को। वैकेंसीज बढ़ चुकी है, मौका आपके पास बढ़ चुका है, बस जरूरत है शिद्दत से तैयारी करने की, जी जान से एक बार इस पे डेडिकेट होके, एक बार है ना मेरे कहने से सब कुछ छोड़ छाड़ के, एक डेढ़ मंथ जो आपके पास बचा है, मात्र 40 दिन, इस 40 दिन में जितनी कोशिश कर सकते हो ना, एक कोशिश कर लीजिए बढ़िया, और निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो शिद्दत से इस बार ये सोच लो कि ये 40 दिन आपकी जिंदगी को बदलने वाले हैं। अब इसको आप कितना बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, जितना समय स्टडी, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको थोड़ा रिवाइज कीजिए, पढ़िए, उस पर मेहनत कीजिए। मैंने एक चीज और बोली है कि जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है, जो आपके जय हिंद बैच में, उस थ्योरी को पूरा पढ़ के जाना है, एक भी मिस नहीं करना वीडियो। अरे बिल्कुल बुलाएंगे, सेलेक्ट हो जाओ, 100% बुलाएंगे, शानदार, और शानदार प्रोग्राम रखेंगे भी इस बार। तो हर बार हम लोग इस चीज को नहीं कर पाते, लेकिन इस बार सोचा करेंगे। चलिए, आरती और रीता किसी कार्य को 8 घंटे में अपनी अपनी गति से कर सकती है। आरती अकेले उसे 10 में, आरती प्लस गीता 8 घंटे में, और आरती उसे 10 घंटे में। एलसीएम बोलो 40, 5 और 4, तो यहां से गीता की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट। तो बोल रहे हैं रीता की वैल्यू, रीता है, तो कह रहे हैं रीता अकेले उसे कितने समय में पूरा कर लेगी? तो 40/1 यानी 40 घंटे में पूरा कर लेगी, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है।
मधु और साइनी 20 दिन में पूरा करते हैं, मधु प्लस साइनी काम को 20 दिन में, साइनी और रोजी उसे, साइनी प्लस रोजी उसे 12 दिन में, रोजी और मधु उसे, रोजी प्लस मधु उसे 15 दिन में। एलसीएम ले लें 120, 6 बार 10 बार 8 बार। अब बोला तीनों मिलकर, मैंने बोला ना जब भी ये जोड़ा है कुल काम डबल हो जाता है। और यहां से देखना 10 से 16 और 8 24, 240 बटा 24 करोगे 10 दिन का समय लगता, और ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब बताओ इतना भारी भरकम, दिखने में क्वेश्चन भारी भरकम है और जोड़े वाला प्रश्न आती है। अब आपको यहां देखो 3 सवाल बन, 4 सवाल देख लो, एक तो तीनों मिलकर वाला, एक अकेले ए का, अकेले बी का, अकेले सी का। तो जिस जोड़े में ए है उसको प्लस, जिसमें नहीं है उसको माइनस करना होता है। 6 पुरुष 14 दिन में काम कर सकते हैं, उन्होंने काम शुरू किया और 5 दिनों के बाद 3 और पुरुष कार्य छोड़कर चले गए। तो 6 पुरुष 14 दिन में काम कर सकते थे, 5 दिनों के बाद 3 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए। तो 6 पुरुष के लिए अब 14 दिन का जो काम था उसमें से 5 तो हो गया, तो 9 दिन का बचा है। अब यहां से देखो 3 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए तो 3 बचे, अब उनको 3 कितने लगेंगे, 3 से 6 बोलो 2, 9 दूनी 18 दिन। ये एम हटा दो, एम तो बता समझाने के लिए, 18 दिन का समय शेष पूरा होने में। 14 दिन का काम था, 5 दिन बाद चले गए तो भैया 8 दिन, 9 दिन का काम बचा है। लोग तो 6 थे, 6 लोगों के लिए जो 9 दिन का काम बचा है ना, अब वो 3 लोगों को करना है, क्यों 3 यहां से चले गए। ए बी और सी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, चलो ठीक है भाई, ए प्लस बी प्लस सी 16 दिन में, ए प्लस बी बोलो 18 दिन में, सी बी प्लस सी बोलो 24 दिन में। तो ए और सी उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 72 72 144, 16 से 9, 18 से 8 और 24 से 6 बार। अब ध्यान देना ये 9 है ना, इसकी एफिशिएंसी डबल करके 18 कर दिया ताकि आपके लिए गणना आसान होगी। 18 में से ये 14 घटा लोगे, ए प्लस सी का मान बोलो 18 माइनस 14 तो बच गया 4, 144 बटा 4, 4 तिया 12, 2 बचे 36 दिन का समय लग जाएगा ए प्लस सी। ओके, इस तरह से इसको हल करना है। बात समझ में आ चुकी है, आगे बढ़ते हैं। ए 18 दिन में, बी 24 दिन में, दोनों मिलकर 22,500 रुपए तय किए। उन्होंने सी की मदद ली और 8 दिन में, देखो ए कह रहा मुझे किसी काम को करने में 18 दिन, बी कह रहा है 24 दिन और ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन। एलसीएम बोलो 72, 18 चौक 24 इंटू 3 8 9। अब देखो 9 तीनों का है, उसमें से ए बी का 4 और 3 7 है, तो सी का मान 9 में से 7 गया तो 2 आ गया। अब सी बोला है कि ए को कितनी धनराशि मिलेगी, कुल धनराशि 9 है ना, 9 अनुपात 22,500 का है, तो 1 अनुपात 9 दूनी 18, 4 35, 2500 का। तो ए को कितनी राशि मिलेगी, 2500 इंटू ए के लिए 4 से गुणा हो जाएगी, 10,000 की राशि मिलेगी, जो आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। दोबारा समझाए, बिल्कुल नीलेश ध्यान देना। एलसीएम 72 बना, 4 और 3 7, ए बी का काम है और तीनों का काम 9 है, 9 में से 7 गया तो बताओ सी की वैल्यू 2 बची। अब देखो ये ए और बी ने, अच्छा सॉरी एक सेकंड थोड़ी सी त्रुटि हुई है, थोड़ी सी त्रुटि। ए और बी ने उस कार्य के लिए 22,500 लिए, सिर्फ ए बी ने, तो अब यहाँ 9 नहीं आएगा, या 7 ही आएगा, ए प्लस बी वाला। 7 अनुपात 22,500 का है तो 1 अनुपात 7 या 21, तब तो वैल्यू कटेगी भी नहीं भी है, तो वो सही था। उन्होंने सी की मदद ली ना यार, हो गया ना, बिल्कुल सही है, सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लिख दो वापस, सी की मदद ली उन्होंने। 9 अनुपात 22,500 का है तो 1 अनुपात देख लो, 9 दूनी 18, 2500 का। और हमें पूछा ए का मान बताओ, 1 अनुपात 2500 का, ए के लिए मैं 4 से गुणा कर लूं, 2500 इंटू 4 हो जाएगा 10,000। ओके, 22,500 में तय किया और उन्होंने सी की मदद ली है, पूरी लाइन एक साथ है, ध्यान रखना।
25 पुरुष 36 घंटे में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 पुरुष उसे कितने घंटे में पूरा कर लेंगे और बताना। 12 से 36 3 75 घंटे में। 75 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। 25 पुरुष 6 घंटे काम करके 16 दिन लगाते हैं। 25 पुरुष 6 घंटे 16 दिन, तो 8 घंटे 5 दिनों में कितने पुरुष लगेंगे? 8 घंटे और 5 दिन। तो देखना 8 से 16 2, 5 से 25 5, 10 × 6 60 दिन का समय लग जाएगा, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ए और बी 3 दिन में, सी और डी 6 दिन में। तो बोल रहे हैं दोनों मिलकर कितना समय लेंगे? एलसीएम 6 बना। भाई इधर ए बी के संयुक्त वैल्यू है, ये सी डी की संयुक्त वैल्यू है, और अब हमें चारों का पूछा है। तो देखो 2 और 1 कितना काम होता? 3, 6/3 यानी 2। ये किसका माना जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और 2 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। दिखने में ऐसे क्वेश्चन है, बाकी खुद देख लो कितने सिंपल है। 5 महिलाएं 2 पुरुष 4 दिन में काम करते हैं, ठीक है। 6 महिलाएं 3 पुरुष 3 दिन में। 5 महिलाएं प्लस 2 पुरुष 4 दिन में। 6 महिलाएं प्लस 3 पुरुष 3 दिन में। 20 18 8 और 9, ठीक है। अब इस बार वैल्यू परफेक्टली चल रही है, तो 20 मैन महिला, पहले महिलाएं हैं, प्लस 8 पुरुष बराबर 18 महिला प्लस 9 पुरुष। ये इधर घटा लो, ये उधर चला जाएगा। 2 महिला बराबर 1 पुरुष, तो महिला बटा पुरुष की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 2 की। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो 1 पुरुष और 1 महिला कितना समय लेंगे? तो देखिए 5 महिलाएं, तो 5 × 1 प्लस 2 पुरुष 2 × 2। काम को कितने दिन में कर रहे हैं बोलो? काम को कर रहे हैं 4 दिन में। अब हमें बोला है 1 पुरुष और 1 महिला, 1 पुरुष प्लस 1 महिला, 1 प्लस 2 कितने दिन में करेंगे? तो 5 और 4 9, 9 × 4 बराबर 3 × डी। 3 से 3 बार 4 किया, 12 दिन का समय लगेगा, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ये जो वैल्यू आई है ना यहाँ से, वो वैल्यू आपको इस समीकरण में रखनी होती है। महिला की जगह देखो मैंने 1 रखा, पुरुष की जगह देखिए 2 रखा, तो आ गया। और 4 दिन आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आपको सर ये कैसे रखा? देखो महिला की जगह 1, पुरुष की जगह 2, और दिन हमें पता करना है, ठीक है, क्योंकि 1 पुरुष और 1 महिला था, इस वजह से। 3 महिलाएं जितना काम कर सकती है उतना ही काम 2 पुरुष कर सकते हैं, यानी 3 महिला की कार्य क्षमता 2 पुरुष के बराबर है। तो महिला बटा पुरुष की एफिशिएंसी आ गई ना 2/3, ठीक है। अब ध्यान देना, 10 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में काम कर सकती है। 10 पुरुष प्लस 6 महिला, महिला की जगह 2, कितने दिन में काम कर सकती है? ये वाला पूरा काम 5 दिन में। और हमें पूछा कितने का है? देखिए 4 पुरुष और 9 महिलाएं। 4 पुरुष की जगह 3, 9 महिला की जगह 2, और हमसे दिन पूछा है डी। 30 और 12 42 × 5, 12 और 18, 12 और 18 हो जाएगा 30 × चलिए 6 से 7 बार, 6 से 5 बार, ठीक है। 21 और 5 से 5 कट गया, डी बराबर 7 आ जाएगा, वो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, बी की गति ए से तिगुनी है। बी की गति जो है वो ए से तिगुनी है। यदि ए काम को 28 दिन में पूरा करे तो एक साथ काम करने में कितने दिन लगेंगे? देखो अगर ये गति ये है, ए की बी की गति ए से 3 गुनी है। गति अगर ये है तो समय बोलो उसका रिवर्स। इसको 28 दिन लगे हैं तो इसको 84 दिन, 3 गुना टाइम लगेगा। एलसीएम ले लीजिए, दोनों मिलकर 28 और 84, सॉरी 84 और 28 एलसीएम हो गया। ये से एक बार 28 से 84 3 बार, दोनों मिलकर काम करेंगे कितना? 4,
84/4 यानी 21 दिन लगेंगे, और 21 दिन आपके पहले ऑप्शन में, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। बिल्कुल। चलिए, ए और बी ने 13 दिन तक एक काम किया और 20,800 का वेतन मिला। ए की क्षमता 20 से 7 गुनी है। ए की क्षमता 20 से क्या है, 7 गुनी है। इस रेशियो में बंटवारा होगा, ठीक है। तो बी की आय कितनी होगी, 13 दिन में मिला ना, तो पहले ध्यान देना, टोटल 8 बना, 8:20 800 का है, तो 1 अनुपात बोलो 8 दूनी 16, 4 2600 का। तो बी की एफिशिएंसी उसी रेशियो में रुपए मिलेंगे, 2600 इंटू 1 यानी 2600। लेकिन बहुत जने कहेंगे 2600 ऑप्शन में, अरे भैया 13 दिन में कमाए है ना, तो बी एक दिन में कितने कमाए होंगे, 2600/13 कर लो, एक दिन की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपए, जो आपके ये ऑप्शन में मौजूद है। 84 कैसे आया, देखो 84 दोनों का एलसीएम है, ये एलसीएम है दोनों का। अच्छा, ये कैसे बढ़ा है, इधर देख लो भाई, इसकी क्षमता इससे 3 गुनी है, ये एक दिन लेगा तो ये 3 गुना टाइम, ये 10 है तो ये 30, ये 28 है ना, तो 28 का 3 गुना 84 होता है, 8 या 24, 3 6 और 2 8। फिर मैंने बोला है कि इसको 84 दिन, इसको 28 दिन, फिर एलसीएम लिया 1 और 3, तो मिलकर 4 हुआ, 84/4 यानी 21 दिन। ठीक है, अब तो प्रवीण ओके एकदम, 70 हो चुका है। 71वां क्वेश्चन देख लो। मधुर मनीषा से 3 गुना तेज है। मधुर जो है मनीषा से 3 गुना तेज है, मतलब रेशियो क्या बना बताओ, 3:1। वे एक साथ मिलकर 15 दिन काम कर सकते हैं, तो कुल बोलो 4 × 15 हो गया 60, कुल काम आ गया। तो मधुर अकेले कितने दिन में पूरा कर लेगी, मधुर की एफिशिएंसी बोलो 3 की, तो 20 दिन में पूरा कर लेगी। पर जब तक कुल काम ही नहीं पता होगा भैया, आप आंसर नहीं दे सकते। ए काम 28 घंटे लेता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय का 1/4 लेता है। ये 28 घंटे, बी उसका 1/4, 28 का 1/4 होता है 7 घंटे। तो दोनों एक साथ मिलकर कितना समय लेंगे, एलसीएम बोलो 28, इससे एक बार, इससे 4 बार, दोनों मिलकर कितना 5, 28 तो 5 25, 5 से 3/5, 3/5 को 60 से गुणा कर लो, तो 12 36, 5 घंटे और 36 मिनट, 5 घंटे और 36 मिनट आपके डी ऑप्शन में है। अब इन्होंने एक लाइन छोटी सी लिख दी ना, 1/4 समय लिया ए का, अब इसका 1/4 तो हर कोई बच्चा पता कर सकता है इतना तो, और उसके बाद ये वाला बात आप कितनी बार पढ़ चुके हो, बस भाग दिया मैंने, 5 से 3/5 है, 5 तो घंटे हैं, इसको मिनट में बदल दिया तो आगे 36 मिनट। कोई कंडीशनर एक होल को 10 मिनट में कर सकता है, दूसरा उसे 15 मिनट में ठंडा कर सकता है, दोनों एक साथ खोलें तो 30 से 3 और 2 मिलकर कितना करेंगे अभी 5, 30/5 यानी 6 मिनट में उस पूरे होल को ठंडा कर दिया जाएगा। अब इन्होंने राम श्याम की जगह एयर कंडीशनर लिख दिया है, तो उससे कुछ ऐसा बहुत बड़ा बदलाव होगा क्या, डेटा में नाम में चेंजेस हुए, XY आ सकता है, ABC आ सकता है। ये 10 मिनट लगा रहे, ये 15 मिनट, हमें बोला कि दोनों को एक साथ चालू कर दे, तो दोनों को चालू करेंगे तो 6 मिनट लग जाएंगे। केल्विन और किम 25 दिन में काम कर सकते हैं, दोनों ने 15 दिन तक काम किया, फिर किम ने काम छोड़ दिया। केल्विन प्लस किम 15 दिन काम कर लिया, 25 में से 5 से 3 बार 3/5 काम हो गया, तो शेष कितना बचा, आप खुद कह दोगे ना 2/5, वो केल्विन ने 12 दिन में कर लिया, शेष काम केल्विन ने किया, तो पूरा होने में बोलो 12 × 5/2, पूरा होने में 30 दिन, और जबकि ये दोनों साथ काम करते तो 25 दिन में। तो देखो केल्विन प्लस किम 25 दिन, और सिर्फ केल्विन 30 दिन, एलसीएम लिया 150। मुझे बताओ अगर दोनों में से मैं केल्विन को घटा दूं तो किम की वैल्यू आ जाएगी, किम की वैल्यू आ गई 1,
अच्छा सॉरी, केल्विन ने शेष कार्य 12 दिन में पूरा कर लिया। अच्छा हमें तो इतना ही पूछा है, इसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। शेष काम 12 दिन में, तो केल्विन पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? अरे शेष 12 है तो पूरा होने 12 × 5 तो 30 दिन में। इतना ही था क्वेश्चन। 30 डेज। 2/5 12 में 2 से 6 6 5 30, पूरा काम होने में उसको 30 दिन लग जाएंगे। ए 15 दिन, बी 20 दिन, दोनों मिलकर कितना भाग पूरा करेंगे? 15 दिन, बी 20 दिन, एलसीएम 60, 4 और 3 हो गया 7। दोनों ने एक साथ मिलकर 1 दिन काम किया तो कितना भाग पूरा कर लेंगे? 7 काम किया, 60 में से 7/7 भाग पूरा कर लेंगे, जो आपके बी ऑप्शन में है। एक मशीन एक निश्चित समय अवधि में पुरुष की तुलना में दुगुना तेज काम करती है। एक मशीन है और ये पुरुष है, दुगुना तेज हो गया। 10 मशीन और 5 पुरुष किसी काम को पूरा करने में 60 दिन लगाते हैं। 10 मशीन 2 से गुणा कर दो, 5 पुरुष 1 से गुणा कर दो, 60 दिन का समय बराबर में 10 पुरुष और 5 मशीन। 10 पुरुष, देखो ध्यान रखना, पुरुष की एफिशिएंसी 1 की है और 5 मशीन की एफिशिएंसी 2 की है। यहां हमें दिन पता करने डी। 20 और 5 25, अगर 60 दिन में करते हैं तो 15 उसे कितने दिन? 15 से 60 4 25 100 दिन। एक मिनट वापस देखना। 10 पुरुष और 5 10, अच्छा सॉरी ये 20 होगा, एक सेकंड, ये 5 दूनी 10 और 10 ये 20 हो रहा। 20 उसे कितने दिन में? तो 20 से 60 कट गया 3 बार और 25 दिया 75, और 75 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। चार पुरुष और 4 महिलाएं 5 दिन में काम करती है। 4 पुरुष प्लस 4 महिला 5 दिन में। 2 पुरुष प्लस 5 महिला 6 दिन में। कुछ नहीं करना, पहले इनका गुणा कर लो बस। तो 5 और 20 पुरुष प्लस 20 महिला, 12 पुरुष प्लस 30 महिला। इसको इधर घटा लो, इसको इधर, तो 8 पुरुष बराबर 10 महिला। 2 से 4 बार, 2 से 5, तो पुरुष बटा महिला का जो एफिशिएंसी आ गई वो 5/4 आ गई। वो अब हमें रखनी पड़ेगी, उसका कोई समाधान नहीं। कैसे रखोगे? देखो, पुरुष की जगह 5, महिला की जगह 4, पहले समीकरण में रख दो। पुरुष की जगह 5, महिला की जगह 4, और कितने दिन में काम हो रहा है? 5 दिन में। हमें पूछा कितना? 1 महिला और 1 पुरुष। 1 महिला 4 से, 1 पुरुष 5 से, और कितने दिन है वो हमें पता करना है। एमडीएच बराबर एमडीएच। तो 20 और 16 36 लोग अगर 15 दिन में काम करते हैं तो 4 और 5 9 से कितने दिन में करेंगे? 9 से 36 4 बार 15 चौक 60 दिन। फिर क्या बोला है? अच्छा, एक अकेले अकेले करने में कितना समय लेंगे? सॉरी एक सेकेंड रुकना, यहां सिर्फ एक पुरुष रखना है। एक पुरुष को मैं 5 रख दूं, कितने दिन? या देखो 20 और 16 36 किसी काम को 5 दिन में करते हैं तो 5 उसे कितने दिन में करेंगे? तो ये हो गया 36 दिन। और ये तो हो गया पुरुष का। और महिला के लिए 36 किसी काम को 5 दिन में, महिला के लिए यहां वैल्यू कितनी रख दूं? 4। 4 उसे कितने दिन में करेंगे? जहां 5 रखा था 4 रखोगे। 4 से 36 9 बार 9 5 45, एक 36 एक 45। तो पहले किसका पूछा बोलो? पुरुष का। पुरुष का हमने 5 रखा था और महिला का हमने 4। 36 और 45, ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट होगा। ये एकदम नया सवाल देखने को मिला है, शानदार वाला, क्योंकि लास्ट में इन्होंने इंडिविजुअल और दोनों को अलग अलग तरीके से पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 40% 6 दिन में, 40% को बोल दे 4/10 यानी 2/5। 20 से 2 बार, 20 से 5, 2/5 अगर 6 दिन में है तो कुल काम बोलो 6 × 5/2, 15 दिन लगे। ये किसका काम आ गया बोलो? ए का कुल काम। 20 33 से 1/3% 8 दिन में। अब आप मुझे बताओ
33 से 1/3% को कितना लिख दो? 100/3 यानी 1/3। 1/3 काम अगर 8 दिन में है तो पूरा होने में 24 दिन। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया। ये बी का माना है। ए कुल काम 15 दिन में और बी कुल काम 24 दिन में। 120 दोनों ने मिलकर 13 काम करते हैं। 8 दिन तक काम किया। 13 × 8 8 या 24 2 8 104 काम कर लिया। शेष कार्य सी ने 4 दिन में पूरा किया। अब शेष काम कितना बचा बताओ? 120 में से ये 16 काम बच गया। 16 काम बच गया 120 में से। 4 से 4 बार 4 से 8 से 2 बार 8 से 15 बार। सी के द्वारा 2/15 भाग अगर 4 दिन में पूरा होता है तो कुल भाग 30 दिन में हो जाएगा। और सी की क्षमता कितने की आ जाएगी? 120/3 यानी 4। फिर क्या बोलेगा? ए और सी उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? ए प्लस सी 120 काम करना है। ए कह रहा मेरी क्षमता 8 की और सी की क्षमता 4 तो 12। 120/12 करोगे 10 दिन का समय। और ये आपके डी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन लिखते ही आपको पता चल जाता है कि ये वो क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन शामिल होते हैं। पहला आपको दोनों की वैल्यू पता करना, दूसरे से आपको सी की वैल्यू पता करना और तीसरे में आपको लास्ट में जो बोला है उन दोनों को ऐड करना। सात फीट लंबे लड़के की छाया 21 फीट बन सकती है तो 15 की कितनी बनेगी? 7 की अगर 21 बन सकती है तो 15 की कितनी बन जाएगी? कितने फीट छाया बनेगी? 3 से 7 1 सेकेंड 5 49/5 1 सेकेंड। 7 फीट लंबे लड़के की छाया 21 फीट बन जाती है तो आप बताओ 3 तो 15 फीट कितने लंबे की? अच्छा हाँ, एक चीज देखिए 7 फीट की छाया बनी है, यहां ध्यान देना 21 फीट बनी है। यूं समझ लो ना 7 फीट में 21 फीट छाया बनती है तो बताओ 1 फीट में कितनी बन जाएगी? 3। तो बताइए 15 फीट में कितनी बनी होगी? 1 सेकेंड। अच्छा सॉरी 21 फीट छाया बनी है 7 फीट लंबे लड़के की। 1 फीट छाया कितने की बनेगी बोलो? 7/21। और 15 फीट अगर छाया बनी है तो कितने की बनेगी? 7/21 इंटू 15। एक ही नियम का क्वेश्चन है। 7 से 21 3, 3 से 15 5 फुट लड़के की। और नहीं तो सीधा देखो, एक बात समझो, इधर ध्यान देना कि 7 फुट का लड़का था तो 21 फुट छाया बनी। तो आप बताओ 15 फुट छाया है तो लड़के की हाइट कितनी रही होगी? 5 फुट रही होगी। ये इसका 3 गुना है तो ये भी इसका 3 गुना। 45,000 वैकेंसी बिल्कुल सबको ये खुशखबरी मिल चुकी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20,000 वैकेंसी बढ़ी है तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी बात है भाई। और मेडिकल के लिए आपको पता है काफी गुना विद्यार्थियों को पास किया जाता है तो आपको उसमें जरूर आना उस फाइट में और फाइनली सिलेक्शन देना है। 25 पुरुष एक काम को 36 घंटे में कर सकते हैं तो 12 कितने में? 25 अगर 36 घंटे में कर सकते हैं तो 12 उसे कितने आवर में करेंगे? 12 से 3 75 घंटे, जो आपके डी ऑप्शन में है। तो ये थे हमारे समय और काम के 80 के 80 प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को बातें समझ में आई होगी। अब हमारा एक चैप्टर बचा है जिसके प्रीवियस ईयर है वो है सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर आपके सामने आ चुके हैं। कुछ चैप्टर्स के मैं जो बचे हुए क्वेश्चन है उनके मैं अलग सेशन लाऊंगा, लेकिन एक्चुअल जिसके चैप्टर जिसके एक भी क्वेश्चन नहीं है वो मात्र और मात्र बचा है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, थैंक यू, जय हिंद। ओके, मिलते हैं कल।